नमस्कार दोस्तों, पिकिंग स्ट्रेटेजी के में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ सेकंड पार्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रमुख दरें तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को सम्मिलित नहीं है, यानी सम्मिलित कौन सा नहीं है दरें और कौन से राजमार्ग पर स्थित है। तो ए ऑप्शन देसूरी की नाल दरा NH65A, ब बरदरा NH40, से कामली घाट दरा NH8, द हाथी दरा NH15। तो इसमें ऑप्शन होगा हाथी दरा। कौन सा ऑप्शन होगा? सम्मिलित नहीं है, हाथी दरा हुआ। हाथी दरा कौन से NH पर स्थित है? हाथी दरा है NH छिंतर का नया नाम क्या कर दिया है? NH 27 कर दिया गया है। इस तरह पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? NH छिंतर या NH 27 पर न्यू नेम है इसका नाम, न्यू कर दिया गया इसका नाम। ये है पिंडवाड़ा सिरोही। और किसके मध्य है? किसके मध्य है ये? उदयपुर के मध्य है। उदयपुर के मध्य है। अगला क्वेश्चन, 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कहाँ की गई? यानी 1964 में राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कहाँ की थी? ए ऑप्शन कोटा, ब ऑप्शन जोधपुर, स ऑप्शन जयपुर, द ऑप्शन उदयपुर। तो कहाँ की गई? जयपुर में की गई थी। जयपुर में किसकी स्थापना की गई थी? किसकी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में। ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन 2018 लाइब्रेरी में आया था। ये क्वेश्चन शायद 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। राजस्थान में पहली राजकीय बस सेवा को कब और कहाँ प्रारंभ किया गया? यानी पहले तो तारीख पता नहीं है, फिर कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो ए ऑप्शन 1964 में जयपुर, ब ऑप्शन 1952 में टोंक, स ऑप्शन 1984 में जोधपुर, द ऑप्शन 2012 उदयपुर। तो ये हुई थी राजस्थान की पहली राजकीय बस सेवा 1952 में टोंक जिले से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? टोंक जिले से। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक एवं न्यूनतम लंबाई क्रम से बतानी है। पहले सर्वाधिक बतानी है, फिर न्यूनतम बतानी है। तो ए ऑप्शन बाड़मेर व धौलपुर, ब ऑप्शन राजसमंद व जैसलमेर, स ऑप्शन उदयपुर व हनुमानगढ़, और द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहले सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक है उदयपुर में, और न्यूनतम हनुमानगढ़ में है। न्यूनतम कहाँ है? हनुमानगढ़ में है न्यूनतम। वहीं सड़क घनत्व की बात की जाए, सड़क घनत्व उनकी बात की जाए तो जैसे सड़क घनत्व सर्वाधिक है घनत्व राजसमंद में, नहीं, हाँ, सड़क घनत्व सर्वाधिक है राजसमंद में। सड़क घनत्व सर्वाधिक है राजसमंद में, और न्यूनतम की बात की जाए तो जैसलमेर में। न्यूनतम का है जैसलमेर में। वहीं सड़कों की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में कहाँ है? बाड़मेर में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कड़ी है बाड़मेर में। सर्वाधिक लंबाई। और न्यूनतम लंबाई कहाँ है? धौलपुर में। तो एक ही प्रश्न में कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए एक प्रश्न में। पहला होगा राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई व न्यूनतम लंबाई उदयपुर और हनुमानगढ़ में, और सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में। सर्वाधिक लंबाई सड़कों के साथ बाड़मेर में, न्यूनतम धौलपुर में, और सड़क घनत्व सर्वाधिक राजसमंद और न्यूनतम जैसलमेर में। 6 क्वेश्चन हो गए साथ में। अगला क्वेश्चन, सरिस्का अभ्यारण्य निम्न से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? यानी सरिस्का अभ्यारण्य निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH21, ब NH52, से NH25, द NH48। तो किस पे स्थित है? NH48 पे स्थित है। NH48 इसका जिसका ये न्यू है, वो इसका पुराना नाम था NH8 था इसका पुराना नाम।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? यानी भारतीय रेलवे अनुसंधान परीक्षण केंद्र बताना कहाँ स्थित है। ए पंचपत्रा बाड़मेर, ब फुलेरा जयपुर, स उदयपुर और द ऑप्शन है अंता बारह में। तो रेलवे का प्रशिक्षण केंद्र पंचपत्रा बाड़मेर में, पंचपत्रा बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, देश की पहली इटेन पाइपलाइन निम्न में से है। देश की पहली इटेन पाइपलाइन बतानी है कौन सी है। HPJ पाइपलाइन, मंगला सलाई पाइपलाइन और तीसरी जामनगर लोनी पाइपलाइन और जामनगर लोनी पाइपलाइन और द ऑप्शन है बाड़मेर पाली पाइपलाइन। तो इसमें से ऑप्शन होगा देश की पहली इटेन पाइपलाइन कौन सी है, हजीरा विजयपुरा जगदीशपुरा पाइपलाइन है। हजीरा विजयपुरा जगदीशपुरा पाइपलाइन है ये देश की पहली पाइपलाइन। नहीं, ये ऑप्शन होगा, ये गलत है। ऑप्शन होगा मंगला सलाया पाइपलाइन। देश की पहली इटेट पाइपलाइन है, मंगला सलाया पाइपलाइन है, जो कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है बाड़मेर व जालौर से गुजरती है, जालौर से गुजरती है, जालौर से गुजरती है, जालौर से क्या है गुजरती है। वही जामनगर लोनी पाइप की लाइन की बात की जाए तो ये कौन से NH पर स्थित है, ये NH 79A पर स्थित है। ये कहाँ से गुजरती है, गोदेरी गाँव। कहाँ से गुजरती है, गोदेरी गाँव नसीराबाद कड़ी नसीराबाद कहाँ है, अजमेर से गुजरती है, अजमेर से ये गुजरती है। वही बाड़मेर पाइपलाइन, बाड़मेर पाली पाइपलाइन, ये गुजरात किसके द्वारा बिछाई गई थी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड द्वारा इसको क्या हुआ था, बिछाया गया था। वहीं हजीरा विजयपुरा जगदीशपुरा पाइपलाइन की बात की जाए तो इसको किसके द्वारा गैस आपूर्ति की जा रही है, कोटा गड्डेपान उरोके प्लांट को क्या कहते हैं, गैस आपूर्ति की जा रही है। और इसके द्वारा अंता 12 को गैस आपूर्ति की जा रही है। अंता का है 12 को गैस आपूर्ति की जा रही है। बस ये दो बात ध्यान में रखनी इसकी। इसका पूरा नाम हजीरा विजयपुरा जगदीशपुरा पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भारतीय वायुसेना के अंतर्गत कितनी हवाई अड्डे, भारतीय वायुसेना के अंतर्गत बताने कितनी हवाई अड्डे, ए 4, ब 6, स 3 और द 9। तो कितने हवाई अड्डे बताने, इसका ऑप्शन होगा ब, कितनी हवाई अड्डे, 6 हवाई अड्डे। भारतीय वायुसेना के अंतर्गत कुल कितने हवाई अड्डे, 6 हवाई अड्डे, जिनमें से कौन से मैं बताता हूँ। छः हवाई अड्डे कौन से, पहले है रातानाडा जोधपुर हवाई अड्डा। दूसरा है उत्तर तलाई बीकानेर। तीसरा है नाल बीकानेर। चौथा है जैसलमेर। पाँचवा है फलोदी जोधपुर। छठा है सूरतगढ़ में, ये कहाँ है, गंगानगर में। ये किसके अंतर्गत है, भारतीय वायुसेना के अंतर्गत। जबकि रातानाडा जोधपुर सिविल और किसके अंतर्गत है, वह भारतीय वायुसेना के अंतर्गत, वायुसेना दोनों के अंतर्गत आता है।
कौन सा है भारतीय वायुसेना के अंतर्गत कौन सा आता है? रातानाडा, जोधपुर, सीहोर और वायुसेना दोनों के अंतर्गत आता है। उत्तर तला की बात की जाए तो ये भूमिगत है। नाल की बात है, ये ना सबसे बड़ा भूमिगत है, सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा। सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा? नाल। कहाँ स्थित है? बीकानेर में ये है। और जैसलमेर की इसकी बात की जाए, ये वर्तमान में निर्माणाधीन है, यानी इसका वर्तमान में काम चल रहा है, वर्तमान में काम चल रहा है, वर्तमान में इसका क्या चल रहा है? काम चल रहा है जैसलमेर वाले का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से HBJ हजीरा विजयपुरा जगदीशपुरा पाइपलाइन द्वारा गैस आपूर्ति नहीं की जाती है। किसको गैस आपूर्ति नहीं करती? अभी मैंने बताया था। कौन सा है ऑप्शन? कोटा का डिपान उर्ग प्लांट, अंतापारा NTPC क्षेत्र, एरब दोनों, मंगला सलाया। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? दोनों मैंने बताए थे, कोटा का डिपान को, उर्ग प्लांट को, अंतापारा NTPC क्षेत्र को, जो 12 में स्थित है, उनको क्या की जाती है? गैस आपूर्ति की जाती है हजीरा विजयपुरा जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा। थार एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है? मुनाबाद से कोलकाता के मध्य कब प्रारंभ की गई थी? थार एक्सप्रेस कब से प्रारंभ की थी? ए ऑप्शन 24 अप्रैल 2005, ब ऑप्शन 17 फरवरी 2006, 15 दिसंबर 1996, द ऑप्शन 24 अप्रैल 2007। तो ये स्टार्ट हुई थी 17 फरवरी 2006 को। ये शायद RAS 2013 में आया था, RAS 2013 में ये क्वेश्चन आया था शायद, 17 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल बतानी है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई बतानी है। जो NH 15 है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ए ऑप्शन 893.50, ब ऑप्शन 704.85 किलोमीटर, स ऑप्शन 8202.20 किलोमीटर, द ऑप्शन 15,437.85 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई होगी 8,893.50 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। किसकी? NH 15 की। NH 15 का नाम NH 15 के 3 नाम है, यानी 3 कर दिए गए, 3 नाम कर दिए गए। पहला NH 68, सेकंड NH 11, तीसरा NH 62। ये 3 है, NH 15 के 3 भाग कर दिए गए, 68, 11, 62। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है पठानकोट से लेकर गुजरात तक है, ये राजस्थान के कितने जिलों में? राजस्थान के 7 जिलों में स्थित है। 7 जिला तथा कितना मुख्यालय में है? 4 मुख्यालय में स्थित है। ये है ना, ये इसी पर है ना, इसी पर राष्ट्रीय मरुद्यान स्थित है, इस पर राष्ट्रीय मरुद्यान स्थित है। कुल लंबाई कितनी है? 8,993.50 किलोमीटर की कुल लंबाई है। सेकंड, एक और बात है, ये है ना रेड की लगभग से रेखा के सारे है, यानी पाकिस्तान से लगभग सीमा बनाता है, पाकिस्तान से लगभग सीमा बनाता है। ये कौन सा राजमार्ग है? NH 15। ये न्यू नाम पूछेगा, 68, 11, 62, 3 है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने वाला राज्य कौन सा है?
ए गुजरात, ब उत्तर प्रदेश, स मध्य प्रदेश, द राजस्थान। तो इसका ऑप्शन होगा द राजस्थान से गुजरते सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राजस्थान में घूमता फिरता हुआ ट्रोमा हॉस्पिटल किस NH पर स्थित है? ए NH 48, ब NH 15, स NH 89, द NH 58। तो NH 48 पर स्थित है। किस पे स्थित है? NH 48। NH 48 का पुराना नाम क्या था? ये तो ओल्ड नेम था, ये तो न्यू नेम है। और ओल्ड नेम क्या होगा? NH 8। और अभी बताया था NH 15 की 3 है, 68, 62 और 11, 3 है। राजस्थान में उदयपुर राजसमंद के मध्य चीबा घाट सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? चीबा घाट सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो किस पर है? NH 44, ब NH 48, स NH 58, द NH 52। तो NH 58 पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले से प्रारंभ होकर एक ही जिले में समाप्त होता है, यानी एक ही जिले में प्रारंभ होता है, एक ही जिले में समाप्त होता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ऐसा? NH 79, ब NH 71B, द NH 112, स NH 112, द NH 15। तो इस ऑप्शन होगा NH 79A। केवल एक ही राज्य से, केवल एक ही जिले से प्रारंभ कर एक ही जिले से समाप्त होता है, NH 79A। मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन, बताता हूँ इसका। NH 79A इसका न्यू नाम क्या है? न्यू नाम क्या है? 448 NH, 448 NH है। ये पूर्णतः यानी एक ही जिले में समाप्त होता है। कौन से जिले में? अजमेर में। अजमेर में भी कहाँ? अजमेर से कहाँ तक? अजमेर में नसीराबाद से स्टार्ट होता है, नसीराबाद से किशनगढ़ के मध्य। किशनगढ़ की कुल लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है, इसकी लंबाई है 48 किलोमीटर। यानी जैसे NH 48 है ना, इसका न्यूनतम 448 है ना, तो इसका 48 की कुल लंबाई हो जाएगी। इसी से ध्यान में रखने की बात है। केवल अजमेर जिले से गुजरता है, बस यही है। भारत में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। ए इसका निर्माण जापान के सहयोग से किया गया, ब इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास करना, और स इसमें 13 औद्योगिक क्षेत्र में 11 निवेश क्षेत्र हैं, उपयोग सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा द। ऑप्शन कौन सा होगा? द होगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के संबंध में सही है, तो इसमें हो जाएगा जापान के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है औद्योगिक विकास करना, ये भी सही है। और इसमें 13 औद्योगिक क्षेत्र और 11 निवेश क्षेत्र है, ये भी सही है। और उपयोग सभी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयोग सभी। अब जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा मैं राजस्थान के संबंध में बताता हूँ। राजस्थान के संबंध में, ये तो भारत के संबंध में है, अब राजस्थान के संबंध में ही आता देता हूँ। यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर, भारत में तो कितने हैं? 13 औद्योगिक क्षेत्र, और क्या है? 11 निवेश क्षेत्र हैं। अब राजस्थान में इन 13 में से राजस्थान में कितने हैं औद्योगिक क्षेत्र? राजस्थान में कितने हैं? 3 औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और निवेश क्षेत्र कितने हैं? 2 निवेश क्षेत्र कितने हैं? 2। इसके लिए जैसे इससे
DIMIC इसकी कुल लंबाई है 1483 किलोमीटर। इस 1483 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है 578 किलोमीटर है। यानी लगभग कितना परसेंट है? 38% है। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान में 14 दिसंबर 2012 को ग्रामीण रोडवेज बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की थी? 14 दिसंबर 2012 को ग्रामीण रोडवेज बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की थी? ए जयपुर, ब कोटा, है उदयपुर, द भरतपुर। तो कहाँ से प्रारंभ की गई थी? स ऑप्शन उदयपुर से प्रारंभ की गई थी। अब रेल मार्ग से संबंधित हैं। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई, यानी रेल मार्ग की कुल लंबाई बतानी है। ए ऑप्शन 5893 किलोमीटर, ब ऑप्शन 5853 किलोमीटर, ब ऑप्शन, और ये स ऑप्शन हो जाएगा 5846 किलोमीटर, द ऑप्शन 5844 किलोमीटर। तो इसके कुल लंबाई है, रेलवे कुल लंबाई राजस्थान 5893 किलो कुल लंबाई है रेलवे की। राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा कौन सा? राजस्थान का वर्तमान नवीनतम हवाई अड्डा कौन सा? किशनगढ़, अजमेर है, जहाँ पर है ना कांच की पट्टियाँ बिछाई गई हैं। कांच की पट्टियाँ बिछाई गई है वर्तमान में। राजस्थान में बगत की कोठी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है। बगत की कोठी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का है जोधपुर, ब बीकानेर, स बाड़मेर, द जैसलमेर। कहाँ स्थित है? जोधपुर में बगत की कोठी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन। निम्न में से कौन सा राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है राजस्थान पे? ए नीमराना कोटा कासिम। कहाँ स्थित है? नीमराना कोटा कासिम, ब सीतासपुरा, स एर ब दोनों, द उपकिस्म कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स दोनों। यानी राजस्थान ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दोनों है। नीमराना कोटा कासिम कहाँ स्थित है? अलवर में, और सीतासपुरा कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये दोनों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। देश में प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता सिटी से कब प्रारंभ की गई थी? मेड़ता सिटी कब प्रारंभ की? प्रथम रेल बस सेवा ऑप्शन 21 अप्रैल 1874, ब ऑप्शन 12 अक्टूबर 1994, स ऑप्शन 8 मई 1952, द ऑप्शन 7 जनवरी 1964 में। तो कब प्रारंभ की गई थी? 21 अप्रैल 1874 से मेड़ता सिटी से प्रथम बस रेलवे बस स्टार्ट की थी 21 अप्रैल 1870 में। लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में रेल विपक्षी केंद्र कहाँ स्थित है? रेल विपक्षी केंद्र कहाँ स्थित है राजस्थान में? ऑप्शन जयपुर, ब ऑप्शन जोधपुर, स ऑप्शन कोटा, और द ऑप्शन उदयपुर। तो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है रेलवे प्रशिक्षण केंद्र। राजस्थान में पहली रेलवे लाइन ब्रिटिश काल में बांदीकुई से आगरा पोर्ट के बीच कब बिछाई गई थी? ब्रिटिश काल में, इतना तो पता है। ब्रिटिश काल की बात हो रही है तो कब बिछाई गई थी? ब्रिटिश काल, तो ब्रिटिश काल इसका मतलब 1947 से पहले भारत आज़ाद तो उससे पहले हुई थी। ब्रिटिश काल का मतलब पहले बिछाई गई थी। तो ऑप्शन 21 अप्रैल 1874, ब ऑप्शन 12 अक्टूबर 1993, स ऑप्शन 11 मई 1952 को, द ऑप्शन 14 मार्च 1964 को। तो इससे मतलब ब्रिटिश काल यानी 1947 से पहले। तो जो ऑप्शन 1947 के बाद के उसको क्रॉस कर दो। जैसे 21 अप्रैल 1874, ये अभी छोड़ दे 12 अक्टूबर 1994, तो ये 1994 ऑप्शन गलत हो जाएगा। 14 मार्च 1964 ये भी गलत हो जाएगा। सब ऑप्शन 11 मई 1952 ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा? ये यानी 21 अप्रैल 1874 को प्रारंभ हुई थी, बिछाई गई थी। जयपुर सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा कब दिया गया? किसे? जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया था, ये बताना है। ए 2005, ब 2006, स 2007, और द 2004। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया था? 2006 में।
2006 में से अंतर्राष्ट्रीय हवाई का दर्जा दिया गया था, उसे महत्व घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया था, वो क्या गया था, अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया था, वो किया गया था 2005 में। 2005 में क्या गया था, अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया था। किसके अधीन है ये किसके अधीन है, भारतीय विमानपत्तन के अधीन है, अधिकरण में आता है। राजस्थान सीवल क्षेत्र, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सीवल क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा हवाई अड्डा शामिल नहीं है। सीवल क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा हवाई अड्डा शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, ए जयपुर, स किशनगढ़, ब उदयपुर, उ द जैसलमेर। तो कौन सा हवाई अड्डा नहीं है, जैसलमेर हवाई अड्डा नहीं है। किसके अंतर्गत, सीवल क्षेत्र के अंतर्गत है। सीवल क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा हवाई अड्डा नहीं है, जैसलमेर। जैसे कि भारत में, जैसे मैं बताता हूँ अभी, जैसे राजस्थान में कुल हवाई अड्डे कितने हैं, राजस्थान में कुल हवाई अड्डे 32, जिसमें हवाई अड्डे और पट्टियाँ दोनों है। कितने, 32, टोटल कितने, 32। इन 32 में से 10 तो हवाई अड्डे और 22 कितनी है, हवाई पट्टियाँ। ये तो हवाई अड्डे, ये पट्टियाँ, जिनमें से 6 तो इन 10 हवाई अड्डों में से कितनी, सिविल क्षेत्र में कितने, 4। सिविल क्षेत्र में कितने, 4। पहला जयपुर, दूसरा किशनगढ़, तीसरा उदयपुर, चौथा कोटा। कितने हैं कोटा सिविल क्षेत्र में। और मैंने इससे पहले 6 हवाई अड्डे मैंने भारतीय वायुसेना के पहले बताए थे आपको। कौन कौन से हैं बोल के बता देता हूँ, कौन कौन से हैं। रातानाडा जोधपुर जो सिविल वायुसेना दोनों के अंतर्गत था, उत्तर तराई बाड़मेर भूमिगत था, नाल बीकानेर भूमिगत सबसे बड़ा था, जैसलमेर था, फलोदी था, सूरतगढ़ था जिसका वर्तमान निर्माणाधीन था। ये थे 6 हवाई अड्डे थे। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे अड्डा कहाँ स्थित है, ए नाल बीकानेर, फुलेरा जयपुर, स फलोदी जोधपुर, द पंचभद्रा उदयपुर। तो कहाँ स्थित, फुलेरा जयपुर में स्थित है। थार एक्सप्रेस का संबंध है, यानी थार एक्सप्रेस का संबंध बताना है किससे, ए पाक व मध्य प्रदेश के मध्य, ब पाक व गुजरात के मध्य, स पाक व राजस्थान के मध्य, द पाक व पंजाब के मध्य। तो इसका संबंध है पाक व राजस्थान के मध्य है, थार एक्सप्रेस का मध्य, थार एक्सप्रेस का संबंध है। तो आज के लिए इतना ही और न्यू वीडियो लेकर मैं आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।